हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि 2020 में फिजिक्स में 95 प्लस कैसे स्कोर करें। अब मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आप ये सोच कर ये वीडियो देख रहे हैं कि मैं आपको कोई ऐसी टिप्स या ट्रिक्स दूंगा जिससे आप 1-2 मिनट में ही फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। बट अगर आप वास्तव में फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताऊँगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, साथ में मेरा जो कुछ सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो तरीका मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और उनको अच्छे मार्क्स स्कोर करवाने में यूज लिया है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी बच्चे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं इस वीडियो में अपन उनका पढ़ने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो पहली टिप्स या फिर पहला तरीका जो निकल के आ रहा है, जो अधिकांश स्टूडेंट गलती करते हैं, वो है रीड एवरी डे। अब यहाँ पर ये कहना बहुत ही आसान है कि रीड एवरी डे, बट रियलिटी ये होती है कि वास्तव में बच्चे डेली पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आप फिजिक्स को वास्तव में रियल में अगर आप फिजिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर फिजिक्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीड एवरी डे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लीजिए स्कूल में या कोचिंग में कोई टेस्ट है तो हम उसके एक दिन पहले पढ़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती अपन करते हैं। क्योंकि फिजिक्स को कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए पहली जो शर्त है, पहला जो नियम है वो है एवरी डे। रोजाना पढ़ना बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप पहला नियम याद रखेंगे कि हमें रोजाना पढ़ना है। चाहे आप 2 घंटा ना पढ़े, आप आधा घंटा ही पढ़े, आप 1 घंटा ही पढ़े, बट डेली पढ़े। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीड एनसीईआरटी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट होता है कि हमारे नोट्स हैं तो सही, हमारे टीचर पढ़ा तो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वास्तव में जो एनसीईआरटी होती है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी नहीं होती है। एनसीईआरटी बहुत सारे माइंड्स का एक कलेक्शन होता है। बहुत सारे जो अच्छे फिजिक्स की जो ज्ञाता है, अच्छी जो फिजिक्स की नॉलेज रखते हैं, वो लोग इसको लिखते हैं और बाद में वो सिलेक्ट किया जाता है डाटा अलग अलग जगह से। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप फिजिक्स को वास्तव में समझना चाहते हैं, फिजिक्स को रियल में अगर आप फील करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। चाहे आपके टीचर उसको रेफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर अगर आप कोई भी एक्सटर्नल बुक पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो टीचर अपने लेक्चर्स में मिस कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई भी टीचर एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है वो सारा कवर नहीं कर पाता है। तो अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। और साथ में मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप टीचर से ही पढ़ेंगे तो आप उतना ही सीख पाएंगे जितना टीचर जानता है। आप टीचर से ज़्यादा कभी नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको वास्तव में फिजिक्स का ज्ञाता बनना है, फिजिक्स में अगर आपको वास्तव में महारत हासिल करनी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और भी कोई अगर आप एक्सटर्नल बुक पढ़ सकते हैं तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ पर तीसरा जो नियम अपन लेते हैं वो है अटेंड रेगुलर क्लास। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे नहीं तो आपके डाउट होंगे। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी ले सकते हैं कि रेगुलर क्लास अटेंड करने के साथ साथ मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि रेगुलर वर्क करें, रेगुलर पढ़ाई करें। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो पहली चीज़ आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। दूसरी चीज़ है कि आप पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप 2 दिन क्लास मिस कर देते हैं तो क्या होगा, 2 दिन की जो चैप्टर्स है वो आपके ऊपर लोड के रूप में आ गया। अब वो क्या करेगा, आपका मेंटली स्ट्रेस डेवलप करेगा। अब वो स्ट्रेस अधिकांश बच्चों का जो स्ट्रेस का कारण होता है पढ़ाई की वजह से, वो उनका लोड ही होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, रेगुलर वर्क कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे अगर वो स्टडी कर रहा है तो कभी भी उस पर एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा। और अगर उस पर एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा तो क्या होगा, उस पर कभी स्ट्रेस नहीं होगा, वो आराम से अपनी पढ़ाई करेगा। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सोल्ड एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्यों सोल्व करने, उसका कारण आप समझिए। देखिए, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपने रेगुलर बेस पे क्लास अटेंड की, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली, बट अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जो फॉर्मूला आपने समझा है अगर उस फॉर्मूले को आप यूज में नहीं लेंगे तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिट नहीं बैठेगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो न्यूमेरिकल जो फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट माना जाता है, अगर आप डेली बेसिस पे एग्जांपल सोल्व करते हैं तो कभी भी न्यूमेरिकल आपके लिए टाइट नहीं होंगे, न्यूमेरिकल आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेफ़र करूँगा कि आप डेली बेसिस पे एग्जाम्पल सोल्व करें। और मेरा यहाँ पर 5वां पॉइंट निकल कर आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लियर ऑल डाउट्स। आपको डाउट क्लियर करने चाहिए।
मतलब अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, कोई चैप्टर आपने पढ़ा है और उसमें अगर एक भी डाउट आपका आ रहा है, अगर आपका डाउट ही नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हैं और आपका कोई डाउट ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप या तो रट्टा मार रहे हैं, क्योंकि जितने आपके डाउट्स होंगे उतने ही आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे, क्योंकि डाउट से ही हर चीज़ की, मतलब वो बोलते हैं ना अपने कि डाउट से ही किसी भी चीज़ का उत्पत्ति होती है। अगर डाउट ही नहीं होगा किसी का माइंड में तो आगे चीज़ें बढ़ेगी नहीं। हमारी जो फिजिक्स है वो कभी आगे बढ़ती ही नहीं। कभी ना कभी किसी ना किसी का माइंड में कुछ ना कुछ डाउट आया, तो डाउट आना चाहिए, बट डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैंने आपको बताया वो बर्डन का काम करेगा। तो आपको डेली बेसिस पे डाउट क्लियर करने हैं। जो भी आपके माइंड में डाउट आता है आप उस डाउट को क्लियर कीजिए। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन जैसे यूट्यूब वगैरह है, आप वहाँ से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। बट कैसे भी कीजिए, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। और 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं आपको रेफ़र करूँगा, बहुत ही काम की चीज़ है, मैं खुद इसको बहुत यूज में लेता था। 6 पॉइंट मेरा आता है, वो है टीच अदर्स। अब यहाँ पर टीच अदर्स मतलब आपको किसको पढ़ाना है। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ आपने पढ़ ली है, आपका डाउट क्लियर है, तो अगर आप उसको हमेशा के लिए अपने माइंड में स्टोर करना चाहते हैं तो आप अपने किसी क्लासमेट को या अपने किसी दोस्त को आप वो चीज़ें समझा सकते हैं। अगर उसको डाउट है तो आप उसके डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, आप किसी भी दोस्त या फ्रेंड के साथ या फिर आपके क्लासमेट के साथ या कोचिंग मेट के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं तो वो नॉलेज आपके पास हमेशा स्टोर हो जाती है, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बहुत ही काम में लेता था। अगर आप किसी के साथ ये कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे आसान पॉइंट होगा और दूसरी चीज़ें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला पॉइंट आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स के सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं या फिजिक्स को रेगुलर बेस पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं खुद आपको 11th और 12th के पूरा कॉन्सेप्ट सहित पूरे वीडियोज पूरे फुल चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो आप हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप रेगुलर बेस पे इसको अटेंड कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, क्योंकि इस चैनल पर 11th और 12th की फिजिक्स की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आती रहती है जो आपको बाद में काफ़ी बेनिफिट देगी। तो अगर आप वास्तव में फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।